उत्तर प्रदेश के कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को दोषी ठहराए जाने के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इससे पहले 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। सजा के ऐलान से पहले हत्याकांड से जुड़ा एक दोषी सलीम व्हीलचेयर पर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा। कोर्ट के आदेश के बाद चंदन गुप्ता के बड़े भाई ने सरकार को धन्यवाद किया है। वहीं चंदन गुप्ता की ओर से केस लड़ रहे वकील ने भी कोर्ट के आदेश की पूरी जानकारी दी। यह देश की पहली घटना थी कि कोई देशभक्त हाथों में तिरंगा लेकर निकलता है और विधर्मियों द्वारा उसकी गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। किसी को फांसी नहीं दी गई, किस पे कुछ आपको कोई नाराजगी है? संघर्ष किया, फांसी किसी को नहीं दी गई, कोई आपको नाराज? हम हाई कोर्ट में सरकार भी अपील करेगी और हमारे द्वारा भी अपील रहेगी कि जो मुख्य आरोपी है उसको फांसी की सजा हो और जो 2 छूट गए हैं उनको भी, उनके लिए भी हमारी अपील रहेगी। तिरंगे का जिन्होंने अपमान किया उसका भी कोर्ट ने दोषी माना है? जी, सब भिन्न धाराओं में भिन्न सजा दी गई है। वकील साहब आपको बता देंगे। और हमारे लिए इस केस में सरकार द्वारा सहयोग रहा है। सरकार ने केस लड़ने में पूरी सहायता की है, चाहे लखनऊ एनआईए कोर्ट के सरकारी वकीलों, चाहे लखनऊ बेंच हाई कोर्ट के सरकारी वकीलों, सभी ने पूरी मेहनत से केस को लड़ा है और सभी का मैं धन्यवाद करता हूं आपके द्वारा, और मीडिया कर्मियों का भी, आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। ठीक। जब इस कोर्ट में मुकदमा आया है उसके बाद जो है अभी इसने 6-7 महीने पहले से इस मुकदमे में गति पकड़ी है। जज साहब ने इसको जो है संज्ञान लिया इस मुकदमे का, इसका महत्व समझा। हम लोगों ने भी बताया कि ये जो बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इस तरह से हुआ था। 26 जनवरी की घटना है, तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, उसमें गोली चलाई गई है। तो उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को समझा और हफ्ते में 2 दिन इसमें जो है इसकी सुनवाई होती थी। क्योंकि बाहर का मुकदमा था, गवाहों को बुलाने में, समन निकालने में सब दिक्कत सर्व कराने में दिक्कत होती थी। लेकिन हम लोगों ने जो पैरोकार इस मुकदमे का था उसने बहुत मेहनत की, पैरवी की, और उसके बाद जो है हम लोग कोशिश करते थे हफ्ते में जब भी तारीख लगी हो तो कोई ना कोई जो है साक्षी हमारा उपस्थित रहे। इस तरह से कराया गया। सर, 2 आरोपियों को बरी भी किया गया है, क्या उनके खिलाफ आगे दूसरी अदालत? हाँ, ये हम लोग जो है निर्णय की प्रति मिल जाए उसका इंतजार कर रहे हैं। मिल जाएगी तो हम लोग अध्ययन अवलोकन के, कोई हमारे पास टाइम रहता है 90 दिन का, हम लोग अध्ययन और अवलोकन कर लेंगे और हम लोग अपनी ओपिनियन देंगे। शासन का निर्णय होगा, उसके साथ अपील की जाएगी। मुख्य आरोपी ने सर आज सरेंडर किया है, क्या वजह मान रहे हैं? क्या जिस तरह से उसने आज सरेंडर किया है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? वास्तव में ये मुकदमे में प्रोसीडिंग में शामिल होता रहा है पहले, तो इसलिए हमें कुछ नहीं कहना है। बाकी कल का ये था कि ये बीमार है इसलिए नहीं आ पाया है और वो डायलिसिस के लिए गया है, तो इसीलिए कोर्ट ने मान लिया था, लेकिन तभी वारंट किया था। आज वो उपस्थित हुआ था, व्हील चेयर पे आया था और हम लोगों ने इसके, चूँकि ये एक्चुअल मारने का रोल इसी का था, तो हम लोगों ने इसके डेथ सेंटेंस की मांग की थी अभियोजन ने। और उस पर लेकिन जो है जो डिफेंस के वकील थे उन्होंने इसकी किडनी, इसकी बीमारी से संबंधित जो है बहुत सारे पर्चे जो है उन्होंने लगाए थे, उसको कोर्ट ने कंसीडर किया। बता दें कि 26 जनवरी 2018 की सुबह चंदन गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता और अन्य साथियों के साथ गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा में जा रहा था। जैसे ही जुलूस तहसील रोड पर जीजीआईसी के गेट के पास पहुंचा, एक समूह ने रास्ता ब्लॉक कर दिया और चंदन गुप्ता पर गोलियां चला दी, जिसमें उसकी जान चली गई। इस मामले में लगभग 7 साल बाद फैसला आया था। गुरुवार को कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया गया, जिसके बाद शुक्रवार को सभी 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।